नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। घरेलू सिलेंडर हुआ और महंगा, बिगड़ने लगे हालात। सरकारी निर्देश बैगलेस डे, शनिवार को खेल खेल में पढ़ाई। अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, बढ़ रहा अपराध का ग्राफ। और पति ने रची थी साजिश, अपहरण की झूठी निकली कहानी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। भारतीय तेल कंपनियों ने बीते दिनों 14 किलो के घरेलू रसोई गैस के दाम 2 महीनों में दूसरी बार 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। एक सिलेंडर का दाम 1050 रुपए के आसपास पहुंच गया है। वहीं 5 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत भी 19 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गई है और 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 8.5 रुपए कम हो गई है। बीते सप्ताह ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम में करीब 200 रुपए की कटौती हुई थी। कोरोना महामारी की वजह से कमाई में आई कमी से जूझते करोड़ों परिवारों के लिए घर का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में घरेलू सिलेंडर के दाम 1147 रुपए है। रसोई गैस के बढ़ते दाम करोड़ों परिवारों के बजट पर बुरा असर डाल रहे हैं, लेकिन दाम घटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। भारत में एलपीजी के दाम इंपोर्ट पैरिटी प्राइस मींस आईपीपी के आधार पर तय किए जाते हैं और आईपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों पर निर्भर होती है। परेशानियां हो रही हैं, हर चीजों का दाम बढ़ता जा रहा है। आप सिलेंडर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। सिलेंडर का हर दिन रेट बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता है लेकिन बढ़ जरूर जा रहा है। पेट्रोल का भी रेट बढ़ा हुआ है, डीजल का रेट बढ़ा हुआ है, सब्जियों का, यहाँ तक कि राशन भी जो 10 रुपए किलो बोलते हैं चावल दे रहा है मोदी सरकार, लेकिन उसकी जगह कितनी चीजें हमसे वसूल ले रहा वो हम ही जान रहे हैं। आम जनता के लिए जीवन यापन करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल और कष्टदायक हो चुका है। हम अपने बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनका भी हमको मेंटेन करना है। हमारा घर चलाना बहुत ही ज्यादा दिक्कत करने लग गया है। हम घर चलाने में बहुत ज्यादा असमर्थ होते जा रहे हैं। सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, हमको बहुत परेशानी हो रहा है। जितने महंगे हो जाएंगे तो हमारा घर गृहस्थ कैसे चलेगा। एक तो बच्चों का ट्यूशन, बच्चों को स्कूल में भर्ती करना और सभी कुछ है भाई, बहुत महंगा है। अब तो लगता है कि लकड़ी जलाना पड़ेगा या एक टाइम पकाओ और एक ही टाइम खाओ। सरकंडा थाना क्षेत्र में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा टीआई को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में उन्होंने उनके थाना क्षेत्र में होने वाले आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने का हवाला दिया। बीजेपी के उत्तर मंडल के अध्यक्ष महर्षि वाजपेयी ने आरोप लगाया कि सरकंडा क्षेत्र अपराधियों का गढ़ बन चुका है, जहां लगातार आपराधिक घटनाएं घटती है। इस मामले में पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में फिसड्डी साबित हो रही है, जिस वजह से सरकंडा क्षेत्र बदनाम हो रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकंडा क्षेत्र से अपराधियों की धरपकड़ और अपराध पर अंकुश करने के लिए उत्तर मंडल के अध्यक्ष महर्षि वाजपेयी ने अपने समर्थकों के साथ ज्ञापन सौंपा। बढ़ते अपराध को देखते हुए आज युवा मोर्चा उत्तर मंडल ने सरकंडा थाने का घेराव किया है और थाना प्रभारी से मांग की कि जल्द से जल्द सरकंडा क्षेत्र और साथ साथ शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की कृपा करें, अन्यथा युवा मोर्चा के उग्र। यदि आप बाहर जाने की सोच रहे हैं और आपने अपना रेलवे टिकट ले रखा है और प्लानिंग पूरी की जा चुकी है, तो एक बार ये खबर जरूर देखिए। जहां एक बार फिर माल गाड़ियों का परिचालन करने के लिए जोन मुख्यालय ने रद्द की गई ट्रेनों के परिचालन का समय बढ़ा दिया है। रेलवे बोर्ड से मिले आदेश के बाद रद्द की गई 12 लोकल और 22 एक्सप्रेस सहित 34 ट्रेनों को 16 जुलाई तक बंद करने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से कोयले से भरी 300 से अधिक मालगाड़ियां बाहर जा रही है। इन मालगाड़ियों की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित यात्री ट्रेनें हो रही है।
जिन्हें जोन मुख्यालय के अधिकारी रेलवे बोर्ड के आदेश पर प्रतिमाह रद्द करते जा रहे हैं। रद्द किए गए ट्रेनों में बिलासपुर भोपाल पैसेंजर, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस, भुवनेश्वर एलटीटी एक्सप्रेस समेत कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई हैं। प्रदेश के शासकीय स्कूलों के बच्चों के चौमुखी विकास के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग ने नए कदम उठाए हैं। स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और यहाँ के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है। स्कूलों में शनिवार का दिन बैगलेस डे होगा। सूत्रों की माने तो इसको लेकर जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। मालूम हो, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक आदि गतिविधियां कराई जाएंगी। इस नए कदम से बच्चों में स्कूल आने के प्रति रुचि जागृत होगी, वहीं उन्हें स्कूल से जोड़े रखने में भी मदद मिलेगी। बच्चों को स्कूली शिक्षा ज्ञानवर्धक के साथ मनोरंजक भी लगेगी। आला अधिकारियों की माने तो बैगलेस डे के दिन स्कूलों में शनिवार को प्रार्थना के बाद अलग अलग कालखंड में योग और व्यायाम, एक दूसरे से सीखना, समूह अधिगम, क्रीड़ा एवं पुस्तकालय, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधि होगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में व्यायाम, योग, क्रीड़ा प्रतियोगिता, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां, मूल्य शिक्षा, कला शिक्षा, पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालय एवं अन्य पठन सामग्रियों के गतिविधियों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले की जांजगीर पुलिस ने युवक के अपहरण की गुत्थी सुलझा ली है। बीती रात बिलासपुर के सीपत चौक इलाके से युवक को लेकर पुलिस जांजगीर पहुंची। इससे पहले जांजगीर थाने में युवक की पत्नी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। युवक के पतासाजी के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जांजगीर चांपा जिले की टीमों ने एक साथ पड़ताल शुरू की थी। पुलिस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि युवक ने पारिवारिक परेशानी और कर्ज से परेशान होकर अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार युवक महेंद्र शर्मा ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह पारिवारिक परेशानियों और कर्ज से परेशान होने के कारण 5 जुलाई को अपनी मोटरसाइकिल होंडा यूनिकॉर्न क्रमांक OD 15L 7103 से रायगढ़ जाना तथा रायगढ़ से बिलासपुर आकर स्वयं का 4-5 लोगों के द्वारा अपहरण कर मारपीट करने एवं छोड़ने के एवज में 2,30,000 रुपए की मांग करने की झूठी एवं मनगढ़ंत कहानी बनाकर पत्नी को डराकर उससे रकम प्राप्त करने की योजना बनाई। इस मामले में पीड़ित के ही आरोपी निकलने के बाद उसके कृत्य के लिए IPC की धारा 365, 193, 194, 420, 84 के तहत महेंद्र शर्मा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। कल रात्रि में पेट्रोलिंग के दौरान आरक्षकों को सूचना मिली कि राजकिशोर नगर में गोली चली। पुलिस पार्टी वहीं पर घूम रही थी। उन्होंने 2 व्यक्तियों को वहां पर कार सहित दस्तयाब किया। चेक करने पर उनके पास एक पिस्टल, 3 खाली खोखा और एक चाकू बरामद किया गया, जिन्हें उसके संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए। वैध दस्तावेज नहीं होने पर उन्हें पकड़कर थाना लाया गया, विधिवत कार्रवाई की गई। अभिषेक कुमार भारद्वाज जो पिस्टल वहां पर फायर किया था, उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह उस पिस्टल को किसी चीना पांडे नाम के व्यक्ति से लिया था और उसमें से 3 राउंड था, उसको तीनों को वो फायर किया है। जिले में बढ़ते संक्रमित मरीजों के बढ़ते मामलों के बीच बिलासपुर के 2 सबसे बड़े शासकीय हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों के एडमिट नहीं करने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो मौजूदा हालात ये है कि सिम्स और संभागीय कोविड हॉस्पिटल में संक्रमित मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। लगातार मरीज की संख्या बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में मरीजों को होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनके घर में होम आइसोलेशन रहने की सुविधा नहीं है। वहीं गरीब मरीज भी है जो निजी अस्पताल में उपचार नहीं करा सकते। ऐसे में इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। इधर जिला अस्पताल के दूसरे तल को फिर से कोविड वार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सिम्स में कोविड वार्ड तो तैयार है, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ की बदइंतजामी की वजह से कोविड मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। मरीज आने पर उन्हें लौटने की शिकायत भी जिला प्रशासन को मिल चुकी है। ऐसे में बातों को जिला अस्पताल ने गंभीरता से लेते हुए सिम्स प्रबंधन को साफ कर दिया है कि अब कोई भी कोविड मरीज आए तो उसे भर्ती करना ही होगा। वहीं जिला अस्पताल को जल्द से जल्द कोविड वार्ड तैयार कर मरीज भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 220 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 4 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 118 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में बुधवार को एक मरीज की मृत्यु हुई है। बुधवार को रायपुर से 36, दुर्ग से 62, राजनांदगांव से 13, बालोद से 4, बेमेतरा से 9, कबीरधाम से 7, धमतरी से 1, बलौदाबाजार से 12, बिलासपुर से 20, रायगढ़ से 4, कोरबा से 9, जांजगीर चांपा से 14, मुंगेली से 2, सरगुजा से 15, कोरिया से 3, सूरजपुर से 2, बलरामपुर से 2, जशपुर से 2 और बस्तर से 3 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 11,55,244 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,40,081 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 1124 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,039 लोगों की अब तक मौत हुई है। शराब बेचने की सूचना पर आरोपियों की पतासाजी में पहुंचे सरकंडा पुलिस पर युवकों ने हवाई फायरिंग कर दी। हालांकि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस बीच पुलिस वालों ने थाने से अपना बैकअप
मंगवा लिया। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि राजकिशोर नगर में रहने वाले अभिषेक भारद्वाज और अनुराग पांडे एक दुकान संचालित करते हैं। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों शराब बेच रहे हैं, जिस पर मौके पर पहुंची सरकंडा थाने की पेट्रोलिंग टीम को देखते ही दोनों युवकों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने अपनी बैकअप टीम मंगवाई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद की, साथ ही जिंदा कारतूस भी। वहीं इस मामले का एक आरोपी मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश की ओर भाग निकला है, जिसकी पुलिस पतासाजी कर रही है। घटना 5 जुलाई की है। थाना कोतवाली का यह प्रकरण है। प्रार्थिया रिपोर्ट लिखाने थाना आई और उन्होंने यह बताया कि 11 बजे के आसपास इसके पति दूध लेने के नाम से निकले हुए थे और काफ़ी समय होने तक वो घर नहीं आए हैं। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट गुम इंसान के दिखाई। उसके बाद उन्होंने थाने में आकर और बताया कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके मोबाइल फ़ोन में यह कॉल आया और कॉल में यह बताया गया कि आपका पति का अपहरण किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना है। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। और अब एक खास खबर। नमस्कार, मैं हूं जिया खान। बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शहर को स्वच्छ और साफ रखने बिलासपुर नगर निगम द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जहां पहले कचरे का अंबार लगा रहता था, वहां आज स्वच्छता देखते ही बनती है। आइए आज हम आपको बताते हैं घर और दुकानों से निकलने वाले कचरे का उपयोग कैसे किया जाता है। एक तरफ जहां बिलासपुर महानगरों की तर्ज पर विकसित हो रहा है, तो वहीं जिले की सबसे बड़ी समस्या कचरे का उठाव और उसके निपटान की हो रही थी। पर नगर निगम स्वच्छता को लेकर अब देश भर में अपना लोहा मनवा लिया है। पहले शहर का पूरा कचरा व्यापार विहार में डंप होता था, जिसका लगातार विरोध हुआ। इसके बाद बिलासा तार और मंगला के पास कचरा डंप होने लगा, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसे देखते हुए कछार में करीब 35 करोड़ की लागत से मैकेनाइज्ड एरोबिक आधारित प्लांट का निर्माण किया गया, जहां शहर का गीला और सूखा कचरा डंप होता है। हमारी कंपनी का बेसिकली नाम रीसस्टेनेबिलिटी लिमिटेड है। ये बेसिकली हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और हम लोगों ने यहाँ पे एक एसपीवी बनाया है दिल्ली MSW सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से, जिसके तहत हमारा नगर निगम बिलासपुर से कॉन्ट्रैक्ट है और कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन और उसकी प्रोसेसिंग और डिस्पोजल। आपको बता दें, निगम के सभी वार्डों से करीब 200 टन कचरा प्रतिदिन कचरा उठाने वाली वाहनों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। घरों में गीले और सूखे कचरे के पृथकीकरण एवं एकत्रीकरण के लिए नगर निगम द्वारा शहर के प्रत्येक घर, दुकान, संस्थान से नीले और हरे डस्टबिन का निःशुल्क वितरण किया गया है। यह पूरी योजना पीपीपी मोड पर क्रियान्वित की गई है। आइए जानते हैं किस तरह कचरे का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। पूरे बिलासपुर नगर निगम से हम लगभग 200 टन के अप्रॉक्स डेली कचरा आता है, जिसे हम पूरा प्रोसेस करते हैं हमारे प्लांट। जो कचरे को खाद बदलने की जो प्रोसेस है उसको एरोबिक कंपोस्टिंग बोलते हैं और इसमें 4 ट्रॉमल का यूज़ किया जाता है, जिससे स्क्रीनिंग की जाती है और ये 30 से 45 दिन का पूरा प्रोसेस रहता है कि एक पूरा खाद को बनाने में, जिसमें 30 दिन डिग्रेडेशन प्रोसेस रहता है। बीसीसी न्यूज की टीम ने प्लांट के मैनेजर राहुल त्रिपाठी और प्रोजेक्ट मैनेजर भास्कर दुबे से कछार स्थित प्लांट में डंप होने वाले कचरे के उपयोग के विषय में विस्तार से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर से निकलने वाले कचरे में पहले मलबा, गीला कचरा, सूखा कचरा सभी एक साथ मिलता था, जिसके कारण इसे अलग करना मुश्किल हो जाता था। और जब से घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू हुआ है, तब से व्यवस्थित रूप से कचरा प्लांट में आना शुरू हो गया है, जिसके चलते कचरे से खाद और प्लास्टिक को अलग करना आसान हो गया है। प्लांट के मैनेजर राहुल त्रिपाठी ने बताया कि करीब 200 टन कचरा प्लांट में आता है, जिसमें गीले कचरे से खाद बनाई जाती है। आपको बता दें, कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को एरोबिक कंपोस्टिंग कहते हैं। वहीं 4 ट्रोमेल की सहायता से स्क्रीनिंग की जाती है। खाद को पूरी तरह तैयार करने में करीब 45 दिन लग जाते हैं, जिसमें 30 दिन डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है। वहीं सूखे कचरे का रिसाइकल कर उसे उपयोग में लाने का काम भी किया जाता है। बता दें, कचरे से निकलने वाला काला पानी
काफी हानिकारक होता है, जिसे लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध कर ग्रीन बेल्ट में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट जो एक्चुअली प्रोसेसिंग के दौरान जो काला पानी निकलता है कचरे से, उसे लीचेट कहते हैं और वो बहुत हानिकारक होता है एनवायरनमेंट के लिए। तो उसी लिए हम अलग से लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं जो हम प्रोसेस करते हैं और उसको पूरा प्रोसेस करके हम ग्रीन बेल्ट में जो साफ़ पानी है ग्रीन बेल्ट के लिए यूज़ करते हैं। कछार स्थित प्लांट में जाने के पहले लोग यही सोचते हैं कि यहाँ काफी गंदगी होगी, पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ सैकड़ों टन कचरा जमा होता है। वहाँ की स्वच्छता देखते ही बनती है। प्लांट के चारों तरफ हरियाली नजर आती है। प्लांट का 40 से 45 हिस्सा ग्रीन बेल्ट के लिए उपयोग किया गया है, जहाँ फलदायी वृक्ष के साथ ही बड़ी संख्या में बृहद वृक्षारोपण भी किया गया है। निगम आयुक्त भी समय समय पर प्लांट का निरीक्षण करने पहुँचते हैं, जिनके आदेश पर प्लांट में प्रतिदिन सफाई की जाती है, जिससे यहाँ स्वच्छता बरकरार रहती है। सफाई के लिए हमारे पास मैनुअल हेल्पर्स लेबर्स हैं लगाए गए हैं, जो डेली 8 हेल्पर्स हैं जो डेली रोड की सफाई, पूरे प्लांट अंदर की सफाई और ऑफिस एडमिन स्टाफ सारी सफाई की जाती है। कछार स्थित प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद की एक कंपनी से 15 साल के लिए नगर निगम से किया गया था, जिसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। हैदराबाद की कंपनी रिसाइकलिंग का कार्य भी करती है, जिसके लिए रायपुर में प्लांट भी तैयार किया जा रहा है, जहां सूखे कचरे जो रिसाइकिल हो सकता है उसे उपयोग कर उसे रिसाइकलेबल किया जाता है। बीसीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सन्नू सिरवास के साथ जिया खान, बिलासपुर। लेट लतीफी का लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना। समय लग गया, पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट्स स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं: एडवांस ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सीटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
जो कि ESIC आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. Sky Premium Gym, fitness first, world class gym, best fitness with best equipment. जहाँ पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD, गोल्ड मेडलिस्ट, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU,
एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professional bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143।